आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 8th के लिए संस्कृत का वार्षिक परीक्षा पत्र का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। तो जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं संस्कृत के आपको 4 सेट दूंगी। तो आज हम सेट ए पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको सेट बी बताऊंगी। तो आपको 4 ही सेटों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो समय है वो आपका 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपके 60 रहेंगे। और यहाँ पे जो पेपर है पहले ही मैंने टिक कर लिया है ताकि आपका समय बचे और कम समय में आप अच्छे से कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं। पहला है मानवेषु का भावना भवेत, तो इसका आंसर रहेगा परोपकार भावना। दूसरा है अस्माकम राष्ट्रीय पर्व, तो इसका रहेगा गणतंत्र दिवस। और तीसरा है आचार्य परमो डेडेस, तो इसका आएगा धर्मा, आचार्य परमो धर्मा। और चौथा है पित्रा शब्द से विभक्ति अस्ति, तो पित्रा शब्द से में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, इसमें विभक्ति आपकी रहेगी। और गतवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो गतवान इतस्मिन् पदे में इसमें प्रत्यय क्या है? तो इसमें कत्वतु आपका प्रत्यय रहेगा। और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है 6 से 10 तक। छठा है आर्यभट्ट डेडेस आसित, तो आर्यभट्ट क्या है? एक खगोल शास्त्री हैं। तो ये आपके एक एक अंक के रिक्त स्थान हैं। अब 7वां पढ़ते हैं। 7वां है राज्येषु डेडेस प्रतिनिधियम वहंती, तो राज्येषु का क्या रहेगा? राज्यपाल प्रतिनिधियम वहंती रहेगा। 8वां है आचार्य परमो धर्मा है, इसका आंसर रहेगा। और 9वां है चरित्र बलम धारियत, चरित्र बलम क्या है? धारियत रहेगा। और 10वां है कर्म कार्य के डेडेस विभक्ति भवती, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें द्वितीय आपकी विभक्ति रहेगी। और आगे ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, जो कि आपके 2-2 अंक के रहेंगे। तो 11वां है ब्राह्मण कुत्र करणीयम, ब्राह्मण कुत्र करणीयम। और 12वां है शीला शैले केन आरोप्यते। और विवेकानंदस्य पितृ नाम किम आसीत्, विवेकानंद है उनके पिता का नाम आपको बताना है, उनके पिता का नाम क्या है? तो सभी के आंसर में बताऊंगी आपको। 14 है यक्ष केन प्रश्नानान आक्रोत, शीतल वाणी का। और 16वां है प्रहरे इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। और लघु उत्तरी प्रश्न है 17 से 22 तक, जो कि 3-3 अंक के रहेंगे आपके। तो पढ़ लेते हैं। 17वां स्वपाठी पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत, और निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्द लिखत। तो आपको यहाँ पे संख्या दी गई है 18, 28 और 45। इनको संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। और 19वां है आदित्य दासः कस्य उपासक आसीत्। 20वां है राम राजा मंदिरम कस्य नदी तटे विद्यते। 21वां है भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशु केन स्थानितम। और 22वां है औद्योलिखितस्य लकारस्य रूपाणि रड लकारस्य परिवर्तियत। तो आपको यहाँ पे भवति, पढ़ति और गच्छति, इनको लकार के रूप में आपको परिवर्तन करना है। और दीर्घोत्तरी प्रश्न है 23 से 26 तक। निर्देश है आपका निर्देश अनुसारम उत्तराणि लिखत, तो पढ़ते हैं इनको भी। ये आपका 23वां है औद्योलिखितम गद्यांश पढ़ित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो 5 नंबर का आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर आपको करना है। तो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे इनके आंसर। और ये औद्योलिखितम पद्यांश पढ़ित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो यहाँ पे भी इसी तरह से आपको करना है 5 नंबर का। और अगला प्रश्न है जिसमें आपको एक अवकाश दिया है। तो अवकाश यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको यहाँ पे पूर्ति करनी है रिक्त स्थानों की। और यहाँ से आपका 26वां प्रश्न है
किसी एक विषय पर आपको इसमें निबंध करना है। इंदिरा गांधी, धेनु पुस्तकम उद्यानम, किसी एक के ऊपर से आपको निबंध लिखना है। तो जो आपको अच्छा लगे उस पर आप निबंध कर सकते हैं। तो आज आरोप्यते, तो यत्नेन इसका आंसर रहेगा। और विवेकानंदस्य पितुः नाम किमासीत्, तो विश्वनाथ दत्तः। विवेकानंद के जो पिताजी थे उनका नाम था विश्वनाथ दत्त। और ये आपका 14 यक्ष केन प्रश्न आक्रोध, जो यक्ष थे उन्होंने किससे प्रश्न किए थे, तो उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न किए थे। तो युधिष्ठिर रेन इसका आंसर है। और शीतल वाहिनी का, तो शीतल जल किसका है, गंगा का है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर है। और 16वां है प्रारः तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें प्राप का उपसर्ग है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और ये यहाँ से है आपका स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोक लिखत, तो मैंने यहाँ पे एक श्लोक लिखा है। मनसा सत्यम स्मरणीयम, वचसा सत्यम वंदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो ये श्लोक मैंने आपको बताया है। यदि आप दूसरा कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं। और संस्कृत भाषा में 18, 28 और 45 आपको लिखना था, तो लिख दिया है। 18 अष्टवांसति और पंच चत्वारि सत, तो यहाँ पे मैंने संस्कृत भाषा में लिख दिया है। और आदित्यदासः कस्य उपासक आसीत्, तो आदित्यदास वो किसके उपासक हैं, तो आदित्यदास आदित्यस्य उपासक आसीत्, तो ये सूर्य के उपासक हैं। और राम राजा मंदिरम कस्य नदः तटे विद्यते, तो राजा राम मंदिर कस्य की जगह पे आपको वेत्रवत्या नदः तटे, तो आपको यहाँ से भारत से प्राचीनतम गौरव विदेशु केन की जगह पे आपको विवेकानंदेन स्थापितम लिखना है। केवल केन की जगह पे विवेकानंदेन लिखना है, बाकी पूरा आपको प्रश्न में से ही लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है। और ये आपका जो 22वां प्रश्न था, तो मैंने यहाँ पे इसकी केवल डायरेक्ट आपको आंसर बताए हैं। भवती का अभवत है, और अपढ़ति का पढ़त है, और गच्छति का आगच्छत है।